नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योति पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। पौराणिक कहानी है, तपस्वी ने तप तपना शुरू किया, इंद्र का इंद्रासन डोल गया। जब जब तपस्वी तप तपते तप इंद्र का इंद्रासन डोल जाता। इंद्रासन डोल उठा। इंद्र आया पता लगाने के लिए कि बड़ा खतरा पैदा हो गया कि मेरा तो सारा ऐश्वर्य समाप्त हो रहा है, कोई दूसरा आ रहा है मेरे स्थान पर, कैसे सहन हो सकता था। भूमि पर आया, देखा एक तपस्वी तपस्या कर रहा है। कारण समझ में आ गया। इंद्र ने उपाय सोचा। एक बढ़िया सी तलवार, सोने की तलवार, बहुत बढ़िया, तपस्वी के पास लाकर रखी। बोला, योगिन, बड़ा अनुग्रह होगा, मुझे शहर में जाना है, कृपया मेरी तलवार आप अपने पास रखें और मैं अभी अभी लौट आता हूं, वापस ले लूंगा। तपस्वी ने सोचा कि बेचारे को कोई जरूरत है, भाई रख दो। तलवार रख दी। इंद्र चला गया। अब तपस्वी देखता है 1 घंटा बीता, अब तो आएगा। सुरक्षा करनी है, सोने की तलवार है, बहुत बढ़िया तलवार है, कोई भी ले जा सकता है, चुरा सकता है। और जब जिम्मेवारी ले ली तो उसे निभाना भी कर्तव्य होता है। प्रतीक्षा चली, घंटा बीता, 2 घंटा बीते, 3 घंटा बीते, दिन बीता, पूरी रात बीत गई। इंद्र तो आया ही नहीं, लेने वाला आया ही नहीं वापस। प्रतीक्षा करता ही रहा योगी, लेने वाला कोई आया नहीं। उस प्रतीक्षा में साधना का आसन हिल गया। साधना कमजोर हो गई, इंद्रासन मजबूत हो गया और साधना का आसन डोल गया। मैं देखता हूं कि जब जब तपस्या शुरू होती है, इंद्रासन डोल जाता है। आपके भीतर भी एक इंद्र बैठा है और उसका इंद्रासन भी है। जब जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका इंद्रासन डोल जाता है और खतरा पैदा हो जाता है। तो फिर सोने की तलवार सामने आती है। जिन लोगों ने ध्यान का अनुभव किया उन्हें पता है इस बात का, जो निषेधात्मक भाव, जो निषेधात्मक विचार कभी नहीं आते, वे ध्यान की अवस्था में आते हैं। क्यों आते हैं, कभी आपने विचार किया होगा? इसीलिए आते हैं कि इंद्रासन डोल जाता है। तब सुरक्षा करने के लिए फिर ये सोने की तलवारें सामने आती है। ध्यान करने वाला व्यक्ति जब गहराई में जाता है और उसका तेज बढ़ना शुरू होता है तो हमारे भीतर बैठा हुआ इंद्र बिल्कुल कांप जाता है। आप जानना चाहेंगे कि वह इंद्र कौन है? इंद्र का अर्थ होता है जो परम ऐश्वर्य संपन्न होता है, परम शक्ति संपन्न होता है, सबसे बड़ा होता है। ऐश्वर्य संपन्न और शक्ति संपन्न हमारा जीवन का चक्र पूरा चल रहा है। उसमें एक परम शक्ति संपन्न तत्व बैठा हुआ है जो समूचे जीवन का संचालन कर रहा है। इंद्र का स्थान लिए हुए बैठा है। वह है लोभ। हमारे जीवन के केंद्र में लोभ बैठा है और सब परिधि में, सारी के सारे सब परिधि में है। केंद्र स्थान, इंद्र का स्थान लोभ को प्राप्त है। लोभ
सबका संचालन कर रहा है, सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य संपन्न है, वैभव संपन्न है, समर्थ है और सबके सब उसकी सेवा में लगे हुए हैं। सैद्धांतिक भाषा में कहूं तो क्रोध, अहंकार, माया सब नष्ट हो जाते हैं, परिधि सारी समाप्त हो जाती है, पर केंद्र बचा रह जाता है, लोभ बचा रह जाता है। सबसे अंत में उसकी बारी आती है। हमारे केंद्र में लोभ है और लोभ ने एक ग्रंथि पैदा की है ममता की। इसीलिए हमारे जीवन में निषेधात्मक विचारों का साम्राज्य है। विधायक विचार कम आते हैं, निषेधात्मक विचार ज्यादा आते हैं। हर व्यक्ति के मन में भय की भावना, हर विषय में भय की भावना, अनिष्ट कल्पना, बुरी आशंका, निराशा आती रहती है। यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, न जाने क्या हो जाएगा, ये विचार, बुरे विचार आते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आत्मालोचन करें, आत्मनिरीक्षण करें, लेखा जोखा करें, पता चलेगा कि प्रतिदिन निषेधात्मक विचार 90% आते हैं, मुश्किल से 10% विधायक विचार आते हों, सारे के सारे निषेधात्मक विचार। और जब ध्यान की अवस्था में होते हैं तब तो निषेधात्मक विचारों का जाल सा बिछ जाता है। हमारी घटनाएं जो देवों से जुड़ गई, मुझे लगता है यदि ध्यान के संदर्भ में, साधना के संदर्भ में उनकी व्याख्या की जाए तो वहां देव नहीं टिकेंगे। वे सारी की सारी घटनाएं हमारे निषेधात्मक भावों की घटनाएं हैं। यह दैत्य आता है, राक्षस आता है, भूत आता है, वह हमारा निषेधात्मक भाव ही आता है, वह प्रकट होता है।